हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की सेकंड वीडियो हम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, क्योंकि वेरिएबल से फिर फ्रीक्वेंसी समझ में आती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब एक सेम एट्रीब्यूट के, मतलब जब एक कैरेक्टर के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और उन एट्रीब्यूट्स के अलग अलग न्यूमरिक वैल्यू हो सकती है, तो उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब बेसिकली आपके पास कितने ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं एक चीज़ के, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं पूछूं कि एक गिवन क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं। अब 60 बच्चों में से अगर मैं सबकी हाइट पूछूं तो सबकी हाइट अलग अलग आएगी। तो जो अलग अलग हाइट आ रही, जो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे को मिल रही है, दैट इज अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जिसकी हाइट 5 फीट है वो एक वेरिएबल हो गया, जिसकी हाइट 5.5 है वो एक वेरिएबल हो गया, जिसकी हाइट 5.2 है, जिसकी हाइट 5.8 है। तो ये सारे क्या बनते जा रहे हैं? अलग अलग वेरिएबल्स बनते जा रहे हैं। सिमिलरली हाइट, वेट, किसी चीज़ का नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल अटेंडेंस, ये सब क्या हो सकते हैं? ये आपके हो सकते हैं वेरिएबल्स, अलग अलग एट्रीब्यूट्स किसी चीज़ के। जैसे कि मैं पूछूं इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो स्टेट एक कैरेक्टर है, बट नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है? उसके वेरिएबल्स हैं। अब अगर मैं ये पूछूं नॉर्दर्न स्टेट्स कितने हैं, सदर्न स्टेट्स कितने हैं, तो नॉर्दर्न स्टेट एक कैटेगरी बन गई। अब उसमें अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? सदर्न स्टेट्स एक कैटेगरी हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से हम कैटेगोरिकली डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे हम वर्ल्ड को एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब में डिवाइड कर लें और फिर उसके अंदर पूछें कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, तो ये क्या बन जाएगा? एक वेरिएबल बन जाएगा। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो कंटिन्यूअस हो सकते हैं या तो डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। कंटिन्यूअस में आप ऐसा समझो कि जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, मतलब जिसमें 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 4 और 5 के बीच की भी सारी वैल्यूज आ रही हैं, ये होता है कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान का वेट, अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और मैं सबका वेट निकाल रहा हूँ, तो वेट एज अ वेरिएबल, सबके अलग अलग वेट होंगे। मान लीजिए किसी का 40 है, किसी का 41 है और किसी का 40.5 है, तो ये तीनों क्या है? अलग अलग वेरिएबल्स है। इट इज अ कंटिन्यूअस डेटा, मतलब किसी का 40 to 50 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, या मतलब एग्जाम्पल मैंने लिया 40 to 50 के बीच में, या फिर कोई भी नंबर हो सकता है उनका। तो ये क्या होता है? आपका कंटिन्यूअस डेटा। अब डिसकंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस डेटा वो होता है जब आपके पास में एक एग्जैक्ट फिगर होता है, एग्जैक्ट एक कोई नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछा आपकी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ मान लीजिए कि 30 होंगे, 31 होंगे, 32 होंगे, बट क्या 30.5 हो सकते हैं? क्या नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रैक्शंस में हो सकती हैं? तो जब आपका डेटा डिस्क्रीट होता है, जब आपका डेटा एग्जैक्ट वैल्यू में होता है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसकी फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस डेटा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो हम इससे समझेंगे वेरिएबल से हमें क्या समझ में आएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने लिया कि वेरिएबल्स में हमने दो के एट्रीब्यूट्स क्या लिए? बॉयज़ एंड गर्ल्स। टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की 60। अब उसमें से कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं। लेट्स से कि बॉयज़ हैं 23 और गर्ल्स हैं 37। तो जो 23 बॉयज़ हैं वो एक फ्रीक्वेंसी में आ गए, सबके सब एक ही फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, क्योंकि वो सब क्या हैं? एक ही एट्रीब्यूट के अंडर फॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने पूछा कि जो बॉयज़ हैं 23 बॉयज़ हो गए। अब 23 बॉयज़ में से कितने बॉयज़ की हाइट एग्जैक्टली 5 फीट है? मान लीजिए कि 23 बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे निकल गए हैं जिनकी हाइट एग्जैक्टली 5 फीट है। सिमिलरली मैंने पूछा किसकी हाइट एग्जैक्टली 5.5 फीट है, तो अगेन मान लो 6 बच्चे निकल गए, तो 6 क्या हो गई? उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जो नंबर ऑफ रिपीटिशंस होते हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसी के डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम इसका एक एरे बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है डिस्क्रीट और एक हो सकता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का बनता है जब आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ एक एग्जैक्ट वैल्यू है, नंबर ऑफ गर्ल्स एक एग्जैक्ट वैल्यू है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया फिक्स है, नंबर ऑफ IT कंपनीज इन दिस कंट्री फिक्स्ड है। तो ये सब क्या है? डिस्क्रीट डेटा है। अब जो कंटिन्यूअस डेटा होता है, कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है? हम एक लिमिट सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पूछा कि आपके घर में जो लोग रहते हैं, मतलब आपके टोटल घर में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, आपकी जॉइंट फैमिली है जिसमें 10 लोग रहते हैं। मैंने उसमें से पूछा कि 0 से 10 ईयर्स तक के एज में कितने लोग रहते हैं, तो जहाँ पे मैंने एक लिमिट सेट कर दी है, मैंने एग्जैक्टली एक नंबर नहीं पूछा है कि 10 साल की उम्र के कितने लोग हैं, मैंने पूछा है 0 से 10 तक ईयर्स तक के लोग, या फिर 1 से 10 तक के ईयर के बच्चे आपके पास घर में कितने हैं, 20 से 30 ईयर्स के लोग आपके घर में कितने हैं। तो जब मैंने एक लिमिट सेट कर दी है तो उसमें क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस डेटा। अब कंटिन्यूअस डेटा भी दो तरीके का हो सकता है,
एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब आपकी जो लिमिट सेट होती है वो एक एग्जैक्ट नंबर से खत्म होती है और उसी नंबर से दूसरी लिमिट शुरू हो जाती है। मतलब मान लीजिए पहली लिमिट जो बनी वो बनी फ्रॉम 1 to 10, सेकेंड लिमिट जो बन रही है वो 10 से ही स्टार्ट हो रही है, 10 to 20, फिर नेक्स्ट 20 to 30, 30 to 40। तो ये कैसा डेटा हुआ, एक्सक्लूसिव डेटा हुआ। जब आप कोई भी फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ नहीं रहे हो, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है कि आप एक लिमिट या एक न्यूमेरिकल वैल्यू आगे से शुरू करते हो। मतलब पहली आपकी लिमिट मान लीजिए हुई 1 to 10, सेकेंड आपकी होगी फ्रॉम 11 to 20, थर्ड 21 to 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम फर्स्ट लिमिट से सेकेंड लिमिट पे गए या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सेकेंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे गए, तो अब क्या हुआ कि पहली खत्म हुई 10 पे और दूसरी शुरू हुई 11 से। मान लीजिए अगर कोई नंबर डिस्क्रीट होता उसमें 10.5 होता, तो आप 10.5 को किस में प्लेस करोगे, ना आप उसको 10 में प्लेस कर सकते हो ना आप उसको 11 में प्लेस करते हो। तो ऐसे में क्या होता है, इंक्लूसिव वाले जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे तो उसमें आप निकालोगे मिड पॉइंट, मतलब 10 और 11 का मिड पॉइंट निकालोगे, दैट इज 10.5। तो आप बेसिकली जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है दोनों में से प्लस माइनस 0.5 कर लेते हो। अब हम समझते हैं बेसिकली वो लिमिट्स क्या होती हैं। जैसे कि आपके जो नंबर है, आपका जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर लिया 1 to 10, तो ये पूरी एक क्लास लिमिट हो गई 1 से 10 तक की। अब जो इसका छोटा नंबर है दैट इज़ 1, तो वो 1 क्या हो गया आपकी लोअर लिमिट, 10 आपका क्या हो गया, 10 इज़ योर अपर लिमिट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ योर इंटरवल, क्लास इंटरवल। जैसे 10 - 1 इट इज़ 9, या 10 - अगर मैं 0 लेता तो वो 10 क्लास इंटरवल हो जाती, 10 - 5 लेता तो फिर वो 5 क्लास इंटरवल हो जाती। अब उस क्लास इंटरवल से आप मिड पॉइंट भी निकाल सकते हो। मिड पॉइंट निकालना बहुत ईजी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट क्या थी 10, लोअर लिमिट क्या थी 0 और डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 इज 5। तो आपका मिड वैल्यू क्या आ जाएगी उसमें 5। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि क्यूमुलेटिव डेटा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कि जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक एरे में लाई करता है, जब एक बहुत सारा डेटा जो होता है उसको आप कंपाइल कर लेते हो तो उससे बन जाता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी चीज़ों को आप साथ में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जिससे क्या होता है आपका जो डेटा, जो आपको पढ़ाई करने अलग अलग डेटा की, वो कंपाइल होकर बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो आपको जब रिसर्च कर रहे होते हो, जब आप किसी रिसर्च कर रहे होते हो कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, या आप रिसर्च कर रहे होते हो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आप अपने खुद की कंपनी का पिछले 3 महीने 6 महीने 1 साल का डेटा पढ़ रहे होते हो, तो आप एक एक डेटा को नहीं पढ़ सकते, तो आप उसको क्या करते हो क्यूमुलेट कर लेते हो। दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि 1 से 10 एक मान लीजिए किसी कंपनी के हम सेल्स का निकाल रहे हैं, तो हमने पूछा कि पिछले 1 साल का डेटा निकाला। पिछले 1 साल में मुझसे पूछा गया कि 1 से 3 करोड़ के बीच में कौन से कितने महीनों में सेल हुई है। तो लेट्स से कि 3 महीनों में 1 से 3 करोड़ के बीच में सेल हुई है, तो हमारे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाए कि इस इंक्लूसिव डेटा में इतना इतना डेटा हमारे पास निकल के आया है। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी तक तो हम बेसिकली डेटा के बारे, कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात कर रहे थे, अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में। तो जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का ईजिएस्ट तरीका होता है कि आप ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दो, जिसको इंसान 2 मिनट में देखकर पढ़ के समझ सकता है। तो सबसे पहले होता है इसमें हिस्टोग्राम्स आते हैं। अब पहले आप देख लो ग्राफ किस तरीके से बनाओगे, हमेशा वाई एक्सेस पे आपका आएगा फ्रीक्वेंसी और नीचे आएगा आपका एक्स एक्सेस पे आपके क्या आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे। अब हिस्टोग्राम जो है वो इस तरीके से बनता है कि उसमें रेक्टेंगल्स बनेंगे। अब रेक्टेंगल्स की जो अपर लिमिट है वो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, कि मतलब इस डेटा में आपका इस वेरिएबल्स में कितनी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है। तो आप इसको हिस्टोग्राम से शो कर सकते हो, आप उसको पॉलीगन से भी शो कर सकते हो। पॉलीगन में क्या होता है, बेसिकली आप पॉइंट्स मार्क कर देते हो, और पॉलीगन से रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। मतलब जब आप इसी के ऊपर एक कर्व बना देते हो तो वो बन जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व 2 तरीके के हो सकते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। आप जब कर्व को बीच में से कट करोगे और अगर दोनों हाफ आपको सेम लग रहे हैं तो वो होता है सिमेट्रिकल कर्व। बट अगर आपको एक पार्ट स्क्वीड लग रहा है, मतलब एक जगह से उठा हुआ है ज़्यादा, एक जगह से कम उठा हुआ है, तो ये क्या होगा, एसिमेट्रिकल कैरी कर देगा, एसिमेट्रिकल डेटा दिखाएगा कि यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एकदम एग्जैक्टली बीच में नहीं आ रही है, डेटा जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वो हमें एसिमेट्रिकल कर्व से पता चल जाता है, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे भी। आई होप दिस टॉपिक was clear to you. Thank you for watching the video.